मक्की की रोटी खाना हर किसी को ही पसंद होता है, बनाना किसी मुश्किल से कम नहीं लगता, खास तौर पर वो बिगनर सिस्टर जो अभी अभी सीख रही हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और मुफीद सी टिप शेयर करूंगी रोटी बनाने की। सिर्फ एक प्लेट के साथ जो है वो इंशाल्लाह से हम सिर्फ मिनटों में ही ढेरों ढेर सी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो इस तरह से रोटियां बनकर तैयार होती हैं। वही टेस्ट और वही मज़ा आएगा जो कि 100 साल पहले जो है वो मक्की की रोटी में पाया जाता था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह से बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्ती है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चाहिए मक्की का आटा। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट कप लिया है जो कि हम 3 लेंगे, मतलब कि 3 कप जो है वो हमें मक्की का आटा चाहिए। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं, कोई भी कप ले लीजिए, अदरवाइज़ आप बाउल ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, कोई एक चीज़ जो है वो आप सेट कर लीजिए और उससे जो है वो मेजरमेंट कर लीजिए आटे की। इसके साथ थोड़े से हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे जी कुछ हरा धनिया। इसे जो है वो एक जो मक्की की रोटी होगी ना, इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी, जो कि मक्की का टेस्ट जो होगा ना वो और दुबाला हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप हरा धनिया ज़रूर ऐड करें। तो अब जो है इसको अच्छी तरह से वॉश करके मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चीज़ें ऐड की हैं वो पूरे आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके साथ हमने नीम गर्म पानी लिया है जो कि हमारे पास 1 कप है। यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी और एंड में जब मेरे ये डो बनकर तैयार होगी, आटा गूंद जाएगा, तो मैं आपको फुल मेजरमेंट बताऊँगी कि कितना पानी यूज़ हुआ है इस आटे में। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ऐड करेंगे आटे को और इस तरह से जो है वो हम तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपी में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह से, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना और बहुत ही आसानी से जो है वो आप मक्की की रोटी बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊं कि मक्की की जो रोटी होती है ना, मेन स्टेप इसमें ये होता है कि आटा गूंदने का। तो आटा जो है वो आपने हथेली होती है ना हाथ की, इसकी मदद से अच्छी तरह से जो है वो गूंदना है। स्मूथ सा आटा होना चाहिए, अच्छी सी डो बनेगी तो रोटियाँ भी जो है वो मज़े की बनेंगी। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इस तरह से इसे गूंदना है। आटा जो है वो एक तरह से स्मूथ होगा, अच्छा फ्लफ़ी सा गूंदेगा। इस तरह से जो है वो लगभग आपने 1 से 2 मिनट तक आटे को अच्छे से गूंद लेना है, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट सा स्मूथ सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आटा जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। पानी यहाँ पर हमारा 2 और हाफ कप यूज़ हुआ है, मतलब कि जिस कप से मैंने आटे की मेजरमेंट की थी वही कप मैंने लिया था पानी के लिए। इसके साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है शॉपर जो है ये इसके अंदर आते थे घी वाले जो पैकेट्स होते हैं ना, वो आते हैं, इसलिए बिल्कुल साफ़ था। तो इसको जो है वो हमने ले लिया है। आप किसी भी किस्म का शॉपर ले सकते हो। तो सबसे पहले जो है नाइफ की मदद से या आप सीज़र की मदद से इसे कट कर लीजिए कुछ इस तरह से। और अब इसको रखने के बाद थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे, इसे अच्छी तरह से ऊपर जो है वो हम लगाएंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद जो है वो हम एक पेड़ा बना लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर जो मक्की की रोटियाँ होंगी ना वो हम नॉर्मल साइज़ की बनाएंगे, तो इसलिए इतना जो है वो पेड़ा बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे और ऊपर से दूसरी साइड रखेंगे शॉपर की कुछ इस तरह से। सेट करने के बाद जो है वो आपने किसी भी किस्म की प्लेट, थाल, जो भी कहते हैं आप, वो ले लेनी है और उसे अच्छी तरह से प्रेस करना है। इस तरह से एकदम इक्वल शेप बनेगी, आपको कटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल गोल सी रोटी बनेगी। या ये झंझट भी नहीं होगा कि पहले रोटी को बेलें फिर उसको शेप में कट करें फिर उसको दोबारा बेलें। एक दफ़ा से ही पेड़ा बनाकर आप इस तरह से रोटी को तैयार कर सकते हैं। ये बिगनर सिस्टर्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इसके अलावा जो पहली दफ़ा जो है मक्की की रोटी बना रही हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ईजी सा तरीका है। के ऊपर हमने घी लगा लिए है, हल्का सा इसे गर्म करेंगे। इस तरफ जो हमने बना ली थी मक्की की रोटी, इसे हाथ पर लेंगे कुछ इस तरह से, शॉपर को रिमूव कर लेंगे और इसे हम ऐड कर देंगे जी पैन में। आप तवे पर भी बना सकते हो जिस पर आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर रोटी को हमने ऐड कर दिया है। जब ये एक साइड से हो जाती है ना तो ऊपर वाला साइड जो है इसका बिल्कुल सेट हो जाता है। तो अब जो है वो हम ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो घी लगाने के बाद जो है वो हम इसकी साइड पलट लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि हल्की आंच पर जो मक्की की रोटी का जायका होता है ना वो ज़्यादा मज़ेदार आता है।
तो कोशिश करें कि आप हल्की फ्लेम रखते हुए इस मक्की की रोटी को तैयार करें। तो यहाँ पर हमारी ये मक्की की रोटी एकदम तैयार है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से जो है वो हम दूसरी भी मक्की की रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फाइनली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सभी जो है वो मक्की की रोटी बनाकर तैयार कर ली हैं। और एक के ऊपर जो है वो थोड़ा सा धनिया की पत्तियां लगा दी थी हमने। देखने में तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ये सभी जो है मक्की की रोटियां बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मक्की की रोटी बनी है। इसके साथ ही हमने ले ली है जी सरसों का साग, जो कि हमारी जो है मक्की की रोटी का जायका और भी दुबाला करेगा। बहुत टेस्टी लगता है। इसको मैंने जो है वो पहले से ही बना कर रख लिया था और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में भी। इसके अलावा अगर आपको और किसी किस्म की रेसिपी चाहिए तो फीडबैक में ज़रूर बताइए। तो फाइनली यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है मक्की की रोटी तोड़ ली है। बहुत ही सॉफ्ट सी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं हुई, बहुत नरम सी है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी है। रेसिपी अच्छी लगी है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली न्यू रेसिपी आपके साथ भी शेयर होती रहे। तो माशाल्लाह से एकदम बेहतरीन किस्म की ये मक्की की रोटी बनी थी। इसके साथ साग तो मज़ा ही आ गया मुझे खाकर। इंशाल्लाह से जब तुसी भी ट्राई कर सो तुसन पे खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप दीजिए। आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।